साथियों नमस्कार। आज मेरे पीछे आप पैनल पर देख रहे हैं खली की फोटो। यानी मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि खल आप अपने पशुओं को कैसे खिला सकते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाइयों के प्रश्न आ रहे थे कि सर हम खली को कैसे खिलाएं, सही तरीका क्या है। तो पहले तो मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों से खली को खिलाया जाता है। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, खली बहुत प्रकार की होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सी खली किस परिप्रेक्ष्य में किन पशुओं के लिए बेस्ट रहती है, अगर आप निवेदन करेंगे तो अगला वीडियो हम उस पर लेके आएंगे। लेकिन आज का वीडियो हमारा उद्देश्य है कि आपको बताया जाए कि खली को खिलाने का एक्चुअल तरीका क्या है। तो देखिए, खली को खिलाने का जो तरीका है उस पे आते हैं हम। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो खल खिलाने के लिए काम में लिए जाते हैं। उनमें से अगर पहले तरीके की बात करें तो वो है सूखा, जैसे आती है हमने पैकिंग खोली और वैसी की वैसी देनी शुरू कर दी। पहला तरीका है ये। इसके अलावा सेकंड जो तरीका है वो है कि जो आ रही थी सूखी, उसको सूखा ही हमने पीस लिया, उसका दर्रा बना लिया और वो पीस करके और देना शुरू कर दिया। नंबर 3 जो ऑप्शन हमारे पास रहता है वो ऑप्शन रहता है कि हम उसे भिगोएं और भिगो करके और फिर खिलाएं। ये भी रहता है। अब भिगोने में सीधा इसे जैसे डायरेक्ट आई थी उसी तरीके से भिगो दिया जाता है और खिला दिया जाता है। तो ये तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चौथा और अंतिम तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो है कि खली को पका करके दिया जाता है। ये 4 तरीके हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें से श्रेष्ठ तरीका कौन सा है। आपने जब इन चारों तरीकों को देखा तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि इनमें से श्रेष्ठ तरीका कौन सा है। तो देखिए, नंबर 1 की अगर हम बात करें, पहले इनको हम हटा देते हैं। अगर नंबर 1 की हम बात करें तो नंबर 1 है कि जैसा सूखा हम ला रहे हैं वैसे ही दे देते हैं। देखिए, खली जो है वो बहुत महंगी आती है और पशुपालन में सबसे ज्यादा खर्चा जो दाना मिश्रण पे लगता है और उसी दाना मिश्रण में सबसे ज्यादा खर्चा हम खली पे करते हैं। तो क्यों ना जब खर्चा किया जाता है तो इसका इस्तेमाल सही किया जाए ताकि फायदा मिले। तो मुझे ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि सूखा दिया जाता है। हाँ, कई भैंसें ऐसी होती है जो भिगोई हुई खल खाती नहीं, उनके लिए तो चलो चलेगा, लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें होती है वो पूरी की पूरी पशु के शरीर में जाए और वो भी कम एनर्जी खर्च किए हुए जाए। यानी भोजन को पचाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है, तो कम ऊर्जा में अच्छा फायदा मिले इसके लिए जरूरी है कि आप सूखा जो खल का रूप है उसे ना दें। नंबर 2 है पिसा हुआ। देखिए, इसी को दर्रा बना लिया गया और पीस लिया गया, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि ये इसी का एक रूप है और पूरा जो फायदा हमें खल का लेना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू का फायदा लेना है, वो नहीं मिलेगा। थर्ड जो हमारे पास खली को लेकर के ऑप्शन आता है और वो है भिगो करके खिलाना। इस पर जो राइट का निशान लगा है ना साथियों, ये बिल्कुल राइट है कि आप अगर खली को भिगो करके खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। सर्दी का मौसम है तो आप 3 या 4 घंटे भिगो दीजिए। गर्मी का मौसम है तो 2 या 2.5 घंटे भिगो दीजिए, बहुत है। भिगोने से क्या होगा कि ये खल जो है वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। हम अगर हाथ से लेंगे तो एकदम से वो सॉफ्ट हमें बिखरे हुए नजर आएंगे। और सॉफ्ट, गीले, भीगे हुए अगर आप अपने पशु को दोगे तो उसे डाइजेस्ट करने में कम एनर्जी की आवश्यकता होगी और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी पूरी की पूरी, वो पूरी वैल्यू पशु को मिलेगी। ये बहुत ही शानदार रहेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है। अब अंतिम जो तरीका है पका के देने का, तो भाई बात जब न्यूट्रिएंट की चल रही है तो जब आप पकाओगे तो कम हो सकते हैं, इसलिए आपको खली को हमेशा ही भिगो करके देना है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहेगा और हमारे पशुओं के लिए फायदेमंद है।